तरह साफ है और उसकी हिम्मत किसी मर्द से कम नहीं। उसे अपनी दुनिया अपनी शर्तों पर जीने दें। अमीना बेगम खामोश हो जाती, मगर उनके दिल से निकलती दुआएं अर्श तक जाती। वो अपनी नमाजों में रो रो कर अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज मांगती, अपनी बेटी की हिफाजत। उन्हें लगता था जैसे हवा में कोई अनहोनी की आहट घुल रही है, जिसे उनके सिवा कोई और महसूस नहीं कर पा रहा था। एक दिन अली ज़ेह ने अपनी सहेलियों के साथ शर्त लगाई। कस्बे से कुछ मील दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी वीरान हवेली थी। उसे खामोश हवेली कहते थे। बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले वहां कोई नवाब रहता था, जिसने किसी जिन्न को कैर करने की कोशिश की थी और उसी रात पूरा खानदान हवेली समेत गायब हो गया था। तब से वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे कि आज भी उस हवेली में उस कैदी जिन्न का बसेरा है, जो अपनी तन्हाई की आग में जल रहा है। अली ज़ेह की सहेलियां उस हवेली का नाम सुनकर ही कांप उठी, लेकिन अली ज़ेह के लिए यह डर नहीं, रोमांच था। अपने गुरूर को साबित करने का एक और मौका। तुम सब डरपोक हो, उसने अपने बालों को झटकते हुए कहा। मैं आज उस हवेली में सूरज डूबने के बाद कदम रखूंगी और देखूंगी कि कौन सा जिन्न मेरा रास्ता रोकता है। शाम का धुंधल का गहरा रहा था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी में था। अली ज़ेह की सहेलियां हवेली के टूटे हुए दरवाजे के पास ही सहमी हुई खड़ी हो गईं। अंदर से आती अजीब सी खामोशी और हवा की सरसराहट उनकी हिम्मत तोड़ रही थी। मगर अली ज़ेह हंसी और अकेले ही अंदर चली गई। मैं अभी आई, अपनी बहादुरी का सबूत लेकर, उसने दरवाजे से पलटकर कहा। हवेली के अंदर धूल और वीरानगी की एक मोटी चादर बिछी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और चमगादड़ों की गंध फैली हुई थी। अचानक जैसे ही वो हवेली के बड़े से दालान में पहुंची, हवा बदल गई। चमगादड़ों की बदबू की जगह चमेली, गुलाब और रात की रानी की खुशबू ने ले ली। दालान के बीचों बीच जहां धूल होनी चाहिए थी, वहां संगमरमर का फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। दीवारों पर लगे पुराने शमादान खुद ब खुद रोशन हो गए। अली ज़ेह हैरान थी, पर डरी नहीं। उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। तभी उसे एक धीमी मीठी सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई दूर बैठकर सितार बजा रहा हो। वो उस संगीत की आवाज के पीछे चलने लगी। चलते चलते वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जो किसी बादशाह के ख्वाबगाह जैसा सजा था। कीमती ईरानी कालीन, रेशमी पर्दे और हवा में तैरता हुआ ऊद का धुआं। और वहां खिड़की के पास चांदनी में नहाया हुआ एक शख्स खड़ा था, जिसकी पीठ अली ज़ेह की तरफ थी। जब वो पलटा तो एक पल के लिए अली ज़ेह की सांसें रुक गईं। वो कोई इंसान नहीं हो सकता था। ऐसा बेमिसाल हुस्न उसने कहानियों में भी नहीं सुना था। ऊंचा